गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए क्लास को हम स्टार्ट करें। लास्ट क्लास तक हमने प्रोविजन टू सेक्शन 48 सेक्शन कौन सा था जिसमें हम कंप्यूटेशन बनाते थे हमारी कैपिटल गेन की। अब इसके हम कुछ प्रोविजोज पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रोविजो क्या है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और उसने फॉरेन करेंसी के अंदर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर परचेज कर लिए हैं, तो इस केस के अंदर उस नॉन रेजिडेंट का जो कैपिटल गेन निकालेंगे हम, ये फॉरेन करेंसी में ही निकालेंगे और उसको बाद में रिकन्वर्ट किस में कर देंगे, हम इंडियन करेंसी में रिकन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं। फर्स्ट प्रोविजो सेक्शन 48 क्या बोलता है आपको कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं और आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर परचेज किए हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, तो आपका जो कैपिटल गेन होगा वो फॉरेन करेंसी में ही निकलेगा। फिर उसे रिकन्वर्ट क्या करोगे, आप इंडियन करेंसी में रिकन्वर्ट कर लोगे। देखते हैं क्या लिखा। ए नॉन रेजिडेंट परचेज शेयर्स और डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी प्लस such shares or debenture acquired in foreign currency, then capital gain will be calculated in foreign currency and after that इसके बाद it shall be reconverted into Indian currency। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखो बेटा, लिखो एक एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ये बात पल्ले पड़ेगी नहीं। एग्जाम्पल लिखेंगे अपन अलग पेन से। एक मिस्टर एक्स है जो क्या है, नॉन रेजिडेंट। ठीक है बच्चों, इन्होंने परचेज किया शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई $10। ये परचेज कब किया था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो मिस्टर एक्स है जिन्होंने परचेज किया शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 1000 शेयर्स $10 के हिसाब से फॉरेन करेंसी में परचेज कर लिया। इंडियन कंपनी का शेयर्स है। अगर हम देखें तो ये मिस्टर एक्स एक नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट हो गया। परचेज किया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मतलब इंडियन कंपनी का शेयर्स परचेज कर लिया, और ये फॉरेन करेंसी में परचेज किया, इसका मतलब क्या हो गया, फॉरेन करेंसी में परचेज भी कर लिया। तो फर्स्ट प्रोविजन आ जाएगा आपका। अब इस केस में होगा क्या, फिर इसने क्या किया, सोल्ड कर दिया, sold such share on 1/10/2020 at the rate $1500 per share, rupees 1500। ठीक है, कैलकुलेट करो कैपिटल गेन। आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है बच्चों। कैलकुलेट कैपिटल गेन इफ एक्सचेंज प्राइस ऑन 1/7/17 को $1 इक्वल टू कितना है, 70 रुपीज, और 1/10/20 को $1 इक्वल टू आपका है 75 रुपीज। ये रुपीज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। करें स्टार्ट। हाँ भाई, बात पल्ले पड़ी आपको। ये है क्या कि एक नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं फॉरेन करेंसी के अंदर,
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कैलकुलेट करोगे आप कैपिटल गेन, वो भी किस में, फॉरेन करेंसी में, फिर इसको रिकन्वर्ट किस में करोगे, इंडियन करेंसी में। कैसे होगा सर ये, देखिए, तो मैं पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको, सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले बताओ बच्चों, आपने 1000 शेयर्स बेचे हैं 1500 के हिसाब से, तो इसे बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हाँ जी, कितना है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो कितने शेयर्स बेचे हैं आपने, 1000 शेयर्स बेचे हैं आपने 1500 के हिसाब से, है ना। ये तो इंडियन रुपीज है, इसे आप कन्वर्ट किस में करोगे, फॉरेन करेंसी में, क्योंकि मैंने क्या बोला, कैपिटल गेन किस में निकलेगा, फॉरेन करेंसी में। तो हम डिवाइड कितने से करेंगे इसको, 75 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बच्चों कितना आएगा, ये 1000 मल्टीप्लाई 1500 डिवाइडेड बाय 75, तो ये आ गया आपका $20,000। ये डॉलर है बच्चों, कितना आ रहा है ये, $20,000। इसमें से हम लेस करेंगे ट्रांसफर के एक्सपेंस, जो नहीं दे रखे क्वेश्चन के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे नेट कंसिडरेशन। बताओ बच्चों, नेट कंसिडरेशन कितना होगा। नेट कंसिडरेशन भी आपका $20,000 ही रहेगा। अब लेस करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये फॉर्मेट तो याद है ना आपको, एन जी, ये फॉर्मेट तो याद है बच्चों आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं हम इसको। बताओ बेटा, कॉस्ट कितनी है आपकी, आपने 1000 शेयर्स परचेज किए हैं $10 के हिसाब से, ये तो पहले से फॉरेन करेंसी में दे रखा है, इसका मतलब कितना हो गया, $10,000 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कैपिटल गेन कितना हुआ, मुझे कैपिटल गेन हुआ है 20 - 10, तो $10,000 का कैपिटल गेन हो गया। अब इसको मैं रिकन्वर्ट करूंगा, ये कैलकुलेट हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, रिकन्वर्ट, रिकन्वर्ट इनटू इंडियन रुपीज। तो बताइए, 10,000 जो डॉलर आपने कमाए हैं, ये किस दिन हो रहा है काम, जिस दिन आपने शेयर्स बेचे, और उस दिन का आपका प्राइस क्या चल रहा है बच्चों, उस दिन का प्राइस चल रहा है आपका 75 रुपीज पर डॉलर। तो मैं मल्टीप्लाई कितने से करूंगा इसको, मैं 75 से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो आप, तो इसका मतलब 7,50,000, 750 से आएगा ना भाई, करके देख लेते हैं, हाँ साहब 750 से आएगा। 750 क्या आ गया आपका, कैपिटल गेन आ गया बच्चों, ये क्या आ गया आपका, कैपिटल गेन। तो फर्स्ट प्रोविजो बिल्कुल सिंपल सा है, ये क्या कहना चाहता है आपको, सिंपल सिंपल दो बातें बोल रहा है। पहली बात कि जो भी आपका कैपिटल गेन होगा, उसे आप कैलकुलेट करोगे फॉरेन करेंसी में, उसे रिकन्वर्ट किस में कर दोगे, इंडियन करेंसी में, ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो टैक्स तो इंडियन करेंसी से लगेगा बच्चों। फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई कब होगा, ये मेन बात है, कब अप्लाई होगा, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं। पॉइंट नंबर 2, आपने फॉरेन करेंसी के अंदर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को परचेज किया है, तो फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई हो जाएगा। और कैपिटल गेन कैसे निकालोगे आप, फॉरेन करेंसी में ही निकालोगे, उसे रिकन्वर्ट किस में कर दोगे आप, इंडियन करेंसी में रिकन्वर्ट कर दोगे।
बताइए भाई, समझ में आया आपको ये बात? अरे बोलिए बच्चों। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में हम। अब लिखो इसका सेकंड प्रोविजो। लिखो बच्चों सेकंड प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो हो गया हमारा, और जो लिखने जा रहे हैं बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आते हैं। सेकंड प्रोविजो अब जो लिखने जा रहे हैं वो वाला, रेड पेन से लिखूंगा मैं। सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48, इस प्रोविजो को नाम दिया गया है बच्चों, इसका अपना एक नाम है। नाम क्या है? इंडेक्सेशन। ठीक है, तो पहले तो कुछ लिखते हैं फिर समझाऊंगा। लिखो पहले, नोट्स लिखो। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कौन सी होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स? वो एसेट्स अगर शेयर्स है तो 12 महीने से ऊपर, अनलिस्टेड शेयर्स है तो 24 महीना, इमोबल प्रॉपर्टी है तो कितना 24 मंथ्स, अदरवाइज कितना आपका 36 मंथ। याद है बेटा आपको? उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये दोनों शुड बी इंडेक्स। इन दोनों क्या करना पड़ेगा आपको? इंडेक्स्ड करना पड़ेगा। ठीक है, होता क्या, बात करेंगे बेटा, एक बार लिखो आप, लिख लो भाई। तो जब इन्हें इंडेक्स कर दोगे आप तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेटा, एलटीसीए का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ये ऊपर लिखवा रखा है मैंने। ये सब लिखवाया हो ऊपर। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसको हम प्यार से आगे से बोलेंगे ICOA। ये कैसे निकलता है? ICI कैसे निकलेगा कि सबसे पहले आप COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये CII क्या है सर? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, अभी लिखिए, सब बात बताऊंगा आपको मैं, अभी तो आपको सिर्फ नोट करना है इसको। डिवाइड करेंगे CII, CII फोर द फर्स्ट
year, first year in which assets was held by SSC, या फिर और for the year whichever is later, इन दोनों में जो भी बाद में। और दूसरा पॉइंट है हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसको हम प्यार से कहेंगे बेटा आगे से ICOI। ये कैसे निकालोगे आप? COI कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर CII improvement to assets took place। ठीक है बच्चों, अगर आपने इसको लिख लिया है तो मुझे बताइए आप कि हाँ लिख चुके हैं हम, ताकि इसको मैं अब समझाना स्टार्ट करूं। डन सर। चलिए अब देखिए, अब 2 मिनट तक आप सिर्फ सुनेंगे मुझे, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो बेटा आप कैपिटल गेन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब चाहे पूरा कैपिटल गेन पढ़ जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर आप कभी इसका आंसर कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आराम से इसे लिखिए बच्चों, आप कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखिए इसको, और फिर उसके बाद में समझना है। जब तक सब बच्चों को समझ में ना आए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि अगर यहीं पर आप अपने आप को नहीं समझा पाओगे बेटा, तो पूरा आने वाले जितने भी लेक्चर्स है कैपिटल गेन के, वो सब आपके लिए बेकार हो जाएंगे। तो पूरा दिमाग खोल के बैठना। हम ये देखने जा रहे हैं कि सर किस तरह से इंडेक्सेशन होता है, या ये इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, वो हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब एक अलग पेज पर इस चीज को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको। देखो बच्चों, अब पूरी स्टोरी सुनना ध्यान से। ये मेरे पास एक मकान था, इस मकान को मैंने 2005-4 में परचेज किया, है ना। 2005, 5-4 थोड़ी होता है, 5-6 होता है, मेरे भी क्या हो रहा है, 5-6 में परचेज किया। इसका जो परचेज कॉस्ट है बच्चों, वो है 10 लाख रुपए का।
आप भी अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में आपका खुद का मकान आपने 2005-06 में परचेज किया था 10 लाख में, और आज समय बीत गया, इस मकान को मैं, मेरे पास पैसे की तंगी आ रही है, तो इस मकान को मैं 2021 में सोल्ड करने जा रहा हूं। बताओ बच्चों, जो मकान आज से 15 साल पहले मैंने 10 लाख में परचेज किया था, क्या वो मकान आज भी 10 लाख का है या उसकी कीमत बढ़ गई होगी? ऑब्वियस सी बात है, कीमत बढ़ गई होगी। सोचिए, एक प्रॉपर्टी, एक प्लॉट ऑफ लैंड जो आपने 20 साल पहले परचेज किया था किसी एरिया में, क्या आज की कीमत उसकी उतनी रहेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी साहब। मकान की जगह मैं गोल्ड की वैल्यू एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास कुछ गोल्ड था 2005-06 के अंदर, जो मैंने 10 लाख में परचेज किया था, आज मैं उसको बेच रहा हूं, तो क्या आज भी उस गोल्ड की कीमत 10 लाख की रहेगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी सर। सर ये क्यों बढ़ती है? इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन की वजह से इन सब के रेट बढ़ जाते हैं। जो चीजें आपकी महंगी होती हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से महंगी हो रही है। तो इस मकान को मैंने बेचा, मैंने सोल्ड किया है बच्चों। मेरा जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस, इसको मैंने 30 लाख में बेचा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इस मकान की कीमत बढ़ गई होगी। इतने साल का इन्फ्लेशन आ गया। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कैपिटल गेन कितने का हुआ? सर 20 लाख। चलिए, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला 20 लाख। बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेचा कितने में? 30 लाख में। और आपने क्या किया कि सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज कितने में किया? 10 लाख में। और आप कह रहे हैं कि साहब 20 लाख का मुझे क्या हो गया है? कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन हो गया, क्योंकि इस मकान मतलब इमोल प्रॉपर्टी है मेरी ये, और इसको मैंने कितने समय तक होल्ड कर लिया है? लगभग 15 साल मैंने होल्ड किया है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मेरी इमोल प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन गई, है ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन गई, तो इस पर कैपिटल गेन कौन सा आएगा? अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये तो याद है ना बच्चों, पुरानी बातें मैंने बताई थी आपको। आपने कहा सर ये 20 लाख का कैपिटल गेन होगा। देखिए बच्चों, कुछ गड़बड़ हो रही है, सोचिए, दिमाग लगाइए। 2005-06 में पहुंचिए आप। 2005-06 में इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी थी बच्चों? 10 लाख की थी, तभी तो 10 लाख में परचेज किया मैंने। आज इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? 30 लाख का। 30 लाख में बेच दिया। मान लो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कीमत इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है, तो आज अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज करने जाऊंगा तो कितने में मिलेगी मुझे? 30 में मिलेगी। मैंने बेचा भी कितने में? 30 में बेचा। तो मुझे गेन कहां हुआ? आपने तो कह दिया सर गेन हो गया 20 लाख। अरे 20 लाख का गेन कहां हुआ मुझे? आज इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? 30 लाख ही है। 30 में बेच दिया तो गेन कहां हुआ? सर आपने 10 में। अरे मैंने 10 में परचेज किया था। कब? 15 साल पहले परचेज किया था मेरे भाई, आज थोड़ी परचेज किया था मैंने। इन्फ्लेशन की वजह से कीमत क्या हो गई है इसकी? आज इतनी हो गई। आज मुझे ये प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़े तो कितने में परचेज करूंगा मैं? 30 में तो परचेज करूंगा। हाँ, अगर मान लो आज इस प्रॉपर्टी की कीमत, आज का मतलब 2021 में अगर प्रॉपर्टी कीमत कितनी हो? 28 लाख हो, और मैंने बेचा कितने में? 30 लाख में। तो अब बताओ बच्चों मुझे गेन कितना हुआ? अब आप कहेंगे सर 2 लाख का गेन हो गया। अच्छा, मतलब आज के वैल्यू के हिसाब से तो कंपेयर करेंगे ना, पुराने वैल्यू से क्यों कंपेयर करेंगे हम? पुराने जमाने में 10 लाख की जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी, आज वो कीमत 30 लाख की हो चुकी है। प्रॉपर्टी तो वही है बेटा, अब रुपये की परचेजिंग पावर घट गई है। तो इस केस के अंदर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं बेटा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सर मुझे अगर कैपिटल गेन निकालना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉपर्टी की जो मैंने 5-6 में परचेज किया है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने 5-6 में परचेज किया है, इस प्रॉपर्टी को मैं आज की वैल्यू पर कन्वर्ट करूंगा। आज की वैल्यू कितनी है इस प्रॉपर्टी की?
अगर मान लो मैंने आज की वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर लिया आज की वैल्यू पर, आज की वैल्यू, तो इस केस में ये जो आज की वैल्यू होगी, मान लो एक बार एग्जांपल के तौर पर 25 लाख आ रही है, तो अब आज की वैल्यू कितनी है उसकी 25 लाख, और आज बेचा कितने में 30 लाख, तो बताओ कैपिटल गेन कितना हो गया, ये 5 लाख का कैपिटल गेन है बच्चों। तो अब हमारा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि सर इसे आज की वैल्यू पे कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये जो आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करना होता है बेटा, इसे ही बोलते हैं हम इंडेक्सेशन करना, इंडेक्सेशन करना बोलते हैं इसे ही हम। मतलब कि जो प्रॉपर्टी 5-6 की थी, उस प्रॉपर्टी को मैं आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को मैं आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करूंगा, तो इसे हम बोलते हैं इंडेक्सेशन करना। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अब इनकम टैक्स कहता है कि सर प्रॉपर्टी थी कितने की, 10 लाख की थी, अगर इस 10। प्रॉपर्टी के अंदर मैं इन्फ्लेशन का जो भी इफेक्ट है वो ऐड कर दूं, प्रॉपर्टी कीमत बढ़ती क्यों है, इन्फ्लेशन की वजह से, तो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है इसमें मैं आज ऐड कर दूं, तो आज की वैल्यू पे आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं, तो कहते हैं कि साहब कि जो भी प्रॉपर्टी है उसकी पहले क्या लिख लो आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बताओ कितनी है, 10 लाख है, फिर उसे मल्टीप्लाई करो, इसे बेचा कब आपने, मैंने बेचा इसको 2021 में, इसे खरीदा कब आपने, खरीदा मैंने इसको 5-6 के अंदर। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे CII कौन सा वाला, बेचने वाले ईयर का, और इसको डिवाइड करेंगे CII कौन से वाले, खरीदने वाले ईयर का। समझाया बच्चों आपको, फिर सुनिए, तो अगर मैंने ये कर दिया तो इसका मतलब इसकी आज की वैल्यू निकल जाएगी। CII क्या होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी है, इस प्रॉपर्टी को अगर आपने आज के वैल्यू पर कन्वर्ट किया है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं कहूंगा साहब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई किससे करूंगा, CII कौन से वाला बेटा, परचेज वाला, सॉरी सेल वाला, ऊपर आएगा सेल वाला, और नीचे कौन सा आएगा, CII कौन से वाला, परचेज वाला। अब ये CII कौन से होते हैं, ये आपके बुक में हमें लिखे हुए हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं बेटा बुक के अंदर इसको। आप बच्चों अपना पेज नंबर निकालो एक बार, ये रहा पेज नंबर है बच्चों, ये कौन सा है, ये पेज नंबर 250। ये आपके CIIs है, ये आपको याद नहीं रखने बेटा, क्वेश्चन में दिए जाएंगे हमेशा आपको, ये कभी याद नहीं करने होते आपको, ये क्वेश्चन में दिए जाएंगे आपको। CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है बच्चों, ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो सबसे पहला कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन सा आपका, 1-2 का, जो कितना है 100 है, और जो करंट ईयर चल रहा है हमारा कौन सा 2021, इसमें कितना है बच्चों 301। अब मुझे बताओ मेरे इस क्वेश्चन के अंदर जो अभी हमने कर रहे थे, तो मुझे इस 10 लाख को आज की वैल्यू पे कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका इंडेक्सेशन कर रहा हूं। तो बताइए बेटा 10 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ कब बेचा मैंने, इस साल बेचा, तो इस साल का इंडेक्स कितना आपका 301। परचेज कब किया था मैंने 5-6 में, तो 5-6 का इंडेक्स कितना है बच्चों, 5-6 का है 117। तो बताइए आज की इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 10 लाख मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 117, तो ये बेटा आ रहा है 25 लाख
72650 कर दूं, ये आज की वैल्यू है, यस सर। ये इसकी आज की वैल्यू है। और मैंने बेचा कितने में इसको, 30 लाख में। तो अब क्या बोलेंगे हम, बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है मेरा, 30 लाख। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एसेट्स क्या हो गया आपके, लॉन्ग टर्म हो गई है, और लॉन्ग टर्म होगी तो आपको इंडेक्स करना जरूरी है क्या, ये सिर्फ इंडेक्स करना पड़ेगा आपको। इंडेक्स कैसे करते हैं, ऊपर क्या होगा सेल वाला इंडेक्स, नीचे क्या होगा परचेज वाला इंडेक्स। तो इंडेक्स किया आपने 10 लाख, मल्टीप्लाई क्या किया आपने 301 डिवाइड बाई 117, तो आज की वैल्यू पे लेके आ गए इसको आप। और वैल्यू कितनी है आपकी 25,72,650। तो मुझे बताइए बेटा, अगर इसको माइनस करूंगा मैं 30 लाख से, 4,27,350 सर। 4,27,350, ये क्या आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है बच्चों मुझे। सबसे पहले बताओ आपको ये बात समझ में आई, बिल्कुल बेटा इंडेक्स क्वेश्चन में दिए जाएंगे, मोहित सिंह राजावत आपको इंडेक्स क्वेश्चन में दिए जाएंगे। बाकी बात समझ में आई आपको सबको, हाँ सर। ठीक है। अब वापस आते हैं नोट्स के ऊपर, बहुत आराम से नोट्स को देखेंगे। देखो मैंने क्या बनाया, अब पढ़ते हैं फिर से बेटा। सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48, सेक्शन 48 का सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है, ये कहता है इंडेक्सेशन। सबसे पहली बात, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, अगर आपकी जो कैपिटल एसेट्स है वो क्या है, लॉन्ग टर्म है बच्चों। शॉर्ट टर्म पे कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता, लॉन्ग टर्म पे होता है हमेशा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है सर, देखो बेटा ऊपर लिखवा रखा है मैंने, ये रही। लॉन्ग टर्म कब होगा, जब आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है बेटा, ये वाला टेबल पूरा लिखवाया मैंने आपको, तो ये लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज क्या है शॉर्ट टर्म। तो अगर आपके एसेट्स क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है आपकी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या करोगे आप, इंडेक्स करोगे। अभी इंडेक्स कैसे करोगे, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है बच्चों, तो हमारा इनकम टैक्स कहता है इसको आईसीओए बोलते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट के अंदर। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको मल्टीप्लाई करोगे सीआईआई का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, और सीआईआई फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द एसेट्स वाज हेल्ड बाय द एसएससी। जब आप इसे हेल्ड कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस दिन का इंडेक्स, या फिर ईयर 2001-2 का विच एवर इज लेटर। ये क्या है बेटा, इसको एक बार होल्ड करो, इस बात को एक बार छोड़ दो। आप इतना याद रखिए, परचेज वाला इंडेक्स नीचे आता है और सेल वाला इंडेक्स ऊपर आता है, ठीक है बच्चों। और इसी तरह कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी करोगे आप, परचेज वाला नीचे, मतलब जिस समय आपने इंप्रूवमेंट किया, और जिस समय सेल किया आपने उसका इंडेक्स ऊपर आएगा, ठीक है बच्चों। और अब इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए आपको एक पॉइंट, एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बच्चों। लिखो इसमें छोटा सा क्वेश्चन एक, ताकि इसको समझ में आए आपको। एग्जाम्पल, मिस्टर ए Mr. A is purchased residential house property
चलिए, मिस्टर ए ने परचेज की रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी 1/7/2010 को 15 लाख में। मिस्टर ए ने सोल्ड की सच प्रॉपर्टी 1/1/2021 को 25 लाख में, और उसने सेल के समय क्या पे किया है, कमीशन भी पे कर दिया 50,000 का, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए कैपिटल गेन कितना होगा। जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को नोट करो आप, और आइए बच्चों अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। बताओ बच्चों, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेचा कितने में आपने, प्रॉपर्टी को बेचा कितने में आपने, आपने प्रॉपर्टी बेचा है 25 लाख में। लेस करेंगे इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस, जो कौन सा है, कमीशन है बेटा। प्रॉपर्टी बेचने में आपने क्या पे कर दिया, कमीशन। कितना कमीशन पे किया बच्चों आपने, 50,000 का। बताइए नेट कंसिडरेशन कितना आएगा आपका, यह आएगा आपका 24,50,000। लेस करोगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे आप। प्रॉपर्टी परचेज कितने में की थी आपने, 10 लाख में, सॉरी 15 लाख में। तो पहले तो आप लिखोगे 15 लाख मल्टीप्लाई, ऊपर कौन सा इंडेक्स आएगा, बेचने वाला इंडेक्स। बताओ बेचा कब आपने बच्चों इसको, 2021 में बेचा है ना, क्योंकि 2021 कैसे आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर कौन सा स्टार्ट कब होगा, 1/4/2020 को, और एंड कब होगा, 31 मार्च 2021 को। तो ये आपने बेचा कब, 1 जनवरी 2021 को बेचा। इसका मतलब इंडेक्स कौन सा आएगा, 2021 वाला इंडेक्स आएगा, जो कितना होता है 301। और परचेज कब किया आपने, 1/7/2010 को, तो अब इंडेक्स कौन सा आएगा नीचे, 1011 का इंडेक्स आएगा बच्चों। तो एक बार आपको देखना पड़ेगा 1011 का इंडेक्स कितना है। बताओ बच्चों कितना है आपका, देख के बताओ। 1011 का इंडेक्स आपका 167, ठीक है, 167 आपका 1011 का इंडेक्स है। तो वापिस हम लिखते हैं यहाँ पर 167 आपका 1011 का इंडेक्स है। तो बच्चों ये कितना आएगा कैपिटल गेन आपका, 15 लाख मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 167, ये हो सर गया 2703592.8 035 27035 92.8, तो सर 93 हो जाएगा ये। 93। अरे भाई साहब ये तो लॉस आ रहा है, गेन नहीं आ रहा, ये तो लॉस आ रहा है आपका। और कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस बताओ कितना है बेटा आपको, ये आ रहा है 2535 25359 कर देता हूं, ये आपका लॉस है बच्चों। हाँ जी, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे मुझे अभी सुन रहे हैं बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने अभी की। इंडेक्स कैसे करते हैं मैंने ये समझा दिया आपको, इंडेक्स का मतलब क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया। इंडेक्स कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों। इंडेक्स कैसे करेंगे हम, इंडेक्स करेंगे हम आज की वैल्यू पर इसे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसकी आगे की कहानी हम अगली क्लास में करेंगे बच्चों। आज के लिए हमें इतना ही, इसको आप अच्छी तरह नोट कीजिए, ठीक है। बाय बच्चों।